Hello, my dear students. I am Saif Ali and welcome to our channel The ज्ञान कुंभ। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 3। इससे पहले भी मैं आपको चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में दे चुका हूं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम यानी परमाणु की परिभाषा और परमाणु का आकार और परमाणु के आकार से संबंधित कुछ दूसरी वस्तुओं के आकार के बारे में। और इसके अलावा आज हम जानेंगे परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ज्ञान कुंभ। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एटम, यानी परमाणु की परिभाषा क्या है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। आपने किसी नए मकान को बनते हुए अवश्य देखा होगा। अब वो मकान कैसे बनता है कि कुछ दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और फिर उन दीवारों को मिलाकर जो है कमरा बनाया जाता है और कमरों को मिलाकर एक पूरा मकान बन जाता है। इस प्रकार से जो है एक मकान का निर्माण होता है। अब ये जो दीवारें रहती हैं जो कि मकान को बनाती हैं, वो किससे बनती हैं? वो बनती हैं ईंटों से। अब हम एक और उदाहरण पर नजर डालते हैं, जैसे कि चींटियों की बावली। अब वो किससे बनती है? वो बनती है रेत या मिट्टी के छोटे छोटे कणों को मिलाकर। तो यहाँ पर जो ईंट और जो रेत के छोटे कणों की हम बात कर रहे हैं, ये आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी चीज का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से किसी भी पदार्थ का निर्माण बहुत छोटे छोटे कण करते हैं, जिनको हम विज्ञान की भाषा में परमाणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में परमाणु की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, तथा जो पदार्थ के निर्माण में मूलभूत इकाई का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये थी परमाणु की परिभाषा। अगला हमारा प्रश्न है परमाणु का आकार कितना होता है। तो परमाणु का आकार इस धरती पर या फिर इस ब्रह्मांड में हम किसी भी चीज के बारे में कल्पना करें और उससे तुलना करके देखें तो उन सभी चीजों से छोटा निकलेगा। यानी परमाणु सबसे अधिक सूक्ष्मतम कणों में आता है। अब ये होता कितना है, इसको नापते कौन सी इकाई से? तो ये जो है परमाणु जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है और इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर में ही नापा जाता है। तो नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर होता है 1/10⁹ मीटर के बराबर। यानी यदि हम 1 मीटर के लगभग 10 करोड़ के आसपास टुकड़े करते हैं तो 1 नैनोमीटर आता है। अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु का आकार कितना छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन गैस का, उसका आकार होता है 10⁻10 मीटर, यानी 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको समझ में आया होगा कि परमाणु कितना छोटा होता है। अब हम जानेंगे परमाणु को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि तत्वों के परमाणुओं को किन संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि परमाणु को काफी टाइम पहले से अध्ययन करते आ रहे हैं सभी लोग। तो उनको अध्ययन करने के लिए पुराने समय में ही परमाणु को कुछ संकेत दे दिए गए थे। जैसे कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कुछ संकेत दिए। जैसे अब ये जो संकेत हैं आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का, फास्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का,
एल्यूमिनियम का। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे बर्जीलियम। उन्होंने ये कहा कि जो तत्व के नाम है, तो तत्व के नाम के फर्स्ट लेटर्स को ही उनके सिंबल्स दे देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे तत्व खोज लिए गए थे, तो उनको प्रदर्शित करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिससे कुछ नियम बनाए गए कि तत्वों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाए। तो स्टूडेंट्स, बर्जीलियस ने जो सिंबल बनाने का तरीका बताया तत्वों का, वो ऐसे ही नहीं आ गया। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे तत्व थे, तो उनके अलग अलग नाम थे। अब वो कैसे आए? उदाहरण के तौर पर जैसे तांबा यानी कॉपर। कॉपर का जो सिंबल आया वो इस तरह से आया कि उसका जो रंग होता है तांबे का, उसको ग्रीक भाषा में कहा जाता है साइप्रस, और साइप्रस के नाम से ही कॉपर को जो सिंबल दिया गया वो दिया गया Cu। इस तरह से अलग अलग तत्वों के नाम दिए गए। अब उनको जो है आज मॉडर्न डेज में नए केमिकल्स या फिर नए एलिमेंट्स को जो नाम देती है वो यूनिट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। और इसने जो नियम बताया वो ये है कि जो कोई भी एलिमेंट है तो उसको उसके फर्स्ट लेटर के कैपिटल अक्षर के साथ लिखा जाएगा। यदि किसी अक्षर या किसी तत्व के एक जैसे नाम है, जो कि मान के चलो कोई दो ए वाले अगर एलिमेंट आ जाते हैं, तो उनमें से किसी एक को दो अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें से पहला वाला अक्षर कैपिटल और दूसरा वाला अक्षर स्मॉल लिखा जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोजन को कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाएगा, ये तो सिंगल है। अब जैसे हीलियम है, तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों H से शुरू होते हैं। अब इनमें से हीलियम को दो अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें से H कैपिटल लिखा जाएगा और E स्मॉल लिखा जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग तत्वों को अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बारे में। तो परमाणु नंबर या एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिस प्रकार किसी पदार्थ में परमाणु होते हैं, उसी प्रकार परमाणुओं में 3 आवेश पाए जाते हैं। उन आवेशों के नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम इन आवेशों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी हम जानते हैं परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के बारे में। तो किसी तत्व का एटॉमिक नंबर या उसकी परमाणु संख्या वह संख्या है जो कि उसके प्रोटॉनों से प्रदर्शित होती है। यानी किसी तत्व में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वही उसकी परमाणु संख्या है या फिर एटॉमिक नंबर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या क्या होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।